नीतीश चौधरी। तो आपको जहां तक पता है कि फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर तक खत्म कर चुके हैं क्या हमारे इंग्लिश लिटरेचर की। कौन सी बुक? फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट, है ना, जिसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, लिटरेचर खत्म कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट टू 7th चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें क्या है भाई, हमने करा है एक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर करा है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर मान के चलो, सेकंड ले लो, तो उसमें हमने आपको करा है भाई कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के बाद हमने देखा उसमें हमारी समरी, इंपोर्टेंट पॉइंट के बाद चैप्टर की थीम, और लास्ट में क्या देखी हमने, उसके क्वेश्चन आंसर। पूरा फुल चैप्टर हमने 1 वीडियो में कवर किया है। तो आपको लगभग 10-11 वीडियो मिलेंगे, उनमें आपके पूरे फर्स्ट टू 7 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। और जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो हमने किसकी बनाई थी भाई, सिलेबस की, कि आपका जो एमपी बोर्ड का और सीबीएसई का सिलेबस क्या है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 क्या है, sermon at बनारस। sermon मतलब समझते हो, प्रवचन या फिर उपदेश, और कहाँ, बनारस में। बनारस मतलब समझते हो, जो आज की क्या है, वाराणसी है। ये जो चैप्टर ये किसकी सीख के ऊपर है, भगवान बुद्ध की सीख के ऊपर, लॉर्ड बुद्ध की सीख के ऊपर। चलिए बगैर टाइम को गवाते हुए हम क्या देखते हैं, हमारा चैप्टर देखते हैं। और मध्य प्रदेश वालों तुम्हारे लिए तो ये तड़कती फड़कती सीरीज चल रही है, 1 नंबर का बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए तो हम करते हैं हमारा स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल sermon at बनारस, है ना। sermon मींस क्या होते हैं, प्रवचन। चलिए तो हम मेनली इसमें क्या देखेंगे, हमारे पहले कैरेक्टर देखेंगे, किसके कैरेक्टर क्या है। एक है इसमें मेनली 2 कैरेक्टर है इसमें, एक है किसा गौतमी और ये है भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। ये किसा गौतमी है ना, और ये क्या है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, 2 कैरेक्टर है। गौतम बुद्ध आप जानते ही हो क्या है, भगवान की उपाधि मिली है इनको। जो किसा गौतमी है वो क्या है, लविंग मदर है, सैड है और इमोशनल है, वाइस एट द एंड, है ना, और अंत में क्या हो जाती है, समझदार हो जाती है। अब ये क्यों है भाई सैड और इमोशनल, ये अभी आपको आगे जानने को मिलेगा। अब जो गौतम बुद्ध हैं वो क्या है, वाइस मतलब बुद्धिमान है, काइंड मतलब दयालु है, स्पिरिचुअल टीचर है ना, आध्यात्मिक। चलिए अगला देखिए बेटा हम। हाँ, और जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी चीज का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि जो हमारी सीरीज है वो तो चल ही रही है। चलिए देखते हैं। भगवान बुद्ध की छवि दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारे भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध है ना। ये वो वृक्ष जहां पर इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको क्या कहते हैं, बोधि ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अब देखिए हम इसकी क्या मेन समरी। यदि आपको समरी समझ में आती तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समरी में हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे, है ना, पूरा चैप्टर यहीं पे है आपका। तो बस इतनी से ये समरी है, इसको समझते हैं पहले हम। चलो, sermon at बनारस क्या है भाई, बनारस में प्रवचन इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ये किस पर है, गौतम बुद्ध की सीख पर है। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट किसा गौतमी। ये जो चैप्टर ये किसको बताता है, किसा गौतमी के बारे में बताता है। अ वुमन हुज ओनली सन डाई, है ना, डाई मतलब जो इनका एक बेटा था ना वो क्या हो गया था, मर गया था। और कैसा, ओनली सन। ओनली सन मतलब समझते हो बेटा, जल्दी से बताओ। ओनली सन मतलब केवल इनका एक ही बेटा था, ठीक है, और वो क्या हो गया था, मर गया था। सोचो जो इनकी माँ होंगी उनकी क्या हालत हो रही होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि एक उनका लौता पुत्र था, वही क्या हो गया, शांत हो गया, मर गया। चलो देखिए भाई, आफ्टर सन डेथ, है ना, उनके बेटे की मौत के बाद किसा गौतमी बिकम वेरी सैड। जो किसा गौतमी है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दुखी हो जाती हैं। एंड कैरिड हर डेड बॉडी फ्रॉम हाउस टू हाउस। और वो अपने बच्चे की जो डेड बॉडी है ना उसका क्या करती है, कैरी करती है, मतलब कैरी करती हैं, उसको साथ में रखती हैं और कहाँ जाती हैं, हाउस टू हाउस, मतलब कहाँ जाती हैं, घर घर जाती हैं। आस्किंग, आस्किंग मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। आस्किंग मतलब पूछना, फॉर मेडिसिन, मेडिसिन मतलब औषधि के बारे में या फिर दवाई के बारे में। टू टेक हिम अलाइव अगेन, है ना, वो सबसे पूछती है कि मुझे ऐसी कोई औषधि बताओ जिससे मेरा बच्चा है ना वो दोबारा से जीवित हो जाए। वो मतलब उनका बेटा मर चुका था मगर वो उसको मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मर चुका है। पीपल थॉट शी हैड
लॉस्ट हर माइंड, मतलब जो पीपल है ना वो सोचते हैं ना, वो थॉट मतलब सोचना, थॉट है ना, वो सोचते हैं कि जो औरत है ना इसने जो अपने क्या है दिमाग खो दिया, मतलब ये क्या हो गई है, पागल हो गई है, सीधी सी बात है। वन वाइज मैन सजेस्ट दैट शी गो टू बुद्ध, है ना। एक जब ये घर घर जा रही थी तो एक आदमी के पास पहुंची तो उनने इसको सजेशन दिया, किसको, किसा गौतमी को, कि आप किसके पास जाइए, भगवान बुद्ध के पास जाइए, शायद वो आपके बच्चे की जान बचा ले या उसमें दोबारा से प्राण डाल दे भाई, क्योंकि उनको क्या कहा जाता था, भगवान बुद्ध, है ना। भगवान बुद्ध के बारे में भी एक स्टोरी है, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। बुद्ध फॉर हेल्प, बुद्ध टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, है ना। जो वो कहाँ पहुंचती है भाई, भगवान बुद्ध के पास पहुंचती, तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं उनको कि आप लेके आइए, ब्रिंग मतलब लेके आइए, हैंडफुल, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के क्या, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड मतलब समझते हो, राई के दाने जो सब्जी में डाले जाते हैं ना, पोहे में आमतौर पर, है ना, सरसों के दाने, वो लेके आइए, कहां से, फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड, मतलब वहां से लेके आइए जहां पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो तुम इमेजिन करो कि ऐसा कोई घर हो सकता है जहां पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी की भी मृत्यु होती है हर फैमिली में, ये तो क्या है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या, डेथ। चलो, किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, मतलब उस समय किसा गौतमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो चल देती है कहाँ, घर घर, क्या मांगने के लिए, एक मुट्ठी राई के दाने, एक मुट्ठी सीड्स, है ना। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि उनके बेटे के प्राण वापस आ जाएंगे, और वो नहीं, कोई भी माँ होती वो ऐसा कर देती। वो इतनी स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में, इतनी व्याकुल हो रही थी कि वो ये भूल गई थी कि और कोई भी दुखी होगा। देखते हैं, व्हाट शी फाउंड दैट हैड हैपेंड इन एवरी फैमिली, मतलब उन वो ऐसे एक भी घर नहीं पाती हैं जहां पर किसी ना किसी की क्या हुई हो, मृत्यु हुई हो। वो पहुंची है, घर पे पहुंची, घर पे जाकर बोलती हैं कि भाई मुझे एक मुट्ठी दाने दे दो जिससे मेरे बेटे का इलाज हो जाए। अब तुम्हारे घर पे कोई आएगा और बोलेगा हमें एक मुट्ठी दाने दे दो, किसके, सरसों के, जिससे हमारे किसी का इलाज हो जाए, तो तुम दे दोगे, बिल्कुल दे दोगे ना भाई, मैं होता मैं भी दे देता, तुम होते तुम भी दे देते। मगर वो उनसे एक प्रश्न पूछती हैं, क्या पूछती हैं, कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, तो किसी के यहाँ पे दादा, किसी की मम्मी, किसी के यहाँ पे मामा, किसी की बुआ, किसी के यहाँ पे भाई, कोई ना कोई हमेशा, मतलब आदमी ऐसा मिलता है घर कि जिसके घर पे कोई ना कोई मरा मिलता ही है, कि भाई हमारे तो 6 महीने पहले दादाजी गुजर गए, है ना, तो 2 साल पहले हमारी माता जी गुजर गई, कोई ना कोई उनको घर पे मिल जाता है, ठीक है। एक किटी घूम रही है ये, है ना, ये बिल्ली मेरी वीडियो शूट नहीं होने दे रही है। तो फिर क्या हो जाता है, कहाँ थे हम, हाँ, तो कोई ना कोई यहाँ पे मिलता है। तो वो जैसे ही उनसे बोलती हैं कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं, तो वो ये बोलती है कि आप हमें हमारे दुख क्यों याद दिला रही हैं, आपको मस्टर्ड सीड चाहिए, चले जाइए। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जब वो जाती हैं तो उन्हें अंत में समझ में आता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं है। तभी क्या होता है, एक लालटेन टाइप टंगी होती है, उसमें क्या होता था, छोटा सा प्रकाश आ रहा था, वो अपने मतलब बैठ जाती है और प्रकाश को देखने लगती है। क्या मैं अपने दुख में इतनी स्वार्थी हो गई थी कि दूसरों के दुखों को भूल गई थी, दूसरों के भी तो किसी न किसी को, अपने को, प्यारे लोगों को, अपने प्रियजनों को खोया है कि नहीं खोया। तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई होगा जो अभी तुमने खोया होगा, 2 साल 10 साल इससे पहले भी, दादाजी, माताजी, बहन, भाई सबके होते हैं, मैं भी अपनी माताजी को खोया हूँ 4 साल पहले। तो ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर पे कोई ना कोई शांत ना होगा, ठीक है। तो ये जब वो जाती है किसके पास, भगवान बुद्ध के पास, कि भाई मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसके यहाँ पे कोई ना कोई खोया हो। तो भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि जो मृत्यु है ना ये सत्य है ना, यूनिवर्सल, मतलब जो डेथ है ना वो क्या है, यूनिवर्सल है, सबके लिए कॉमन है। वो कहते हैं जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा, है ना, वो ये बताते हैं। मगर कभी भी आप इतनी सेल्फिश मत होना कि दूसरों के दुखों को न समझ पाओ। अंत में जो किस्सा गौतमी है वो ये चीजें समझ जाती हैं और उनकी शिष्या बन जाती हैं। अब बात करते हैं किसकी, भगवान बुद्ध की, लॉर्ड बुद्ध की। जो लॉर्ड बुद्ध है ना, उनके पिताजी के नाम शुद्धानंद था, है ना, वो एक क्या थे, राजा थे। इनका जन्म होने से पहले एक प्रेडिक्शन हो गई थी कि जो आपके घर में राजकुमार जन्म लेंगे ना, वो क्या कर लेंगे, वैराग्य धारण कर लेंगे, साधु बन जाएंगे। तो इनके पिताजी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, नेपाल में, लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। तो जैसे ही इनका जन्म होता है तो ये इनको ये डर था कि ये कहीं
क्या ना धारण कर लें भाई, वैराग्य धारण न कर लें, है ना। ये कहीं पे मॉन्क न बन जाए, या फिर मतलब जब होते हैं ना अपने यहाँ पे आते भिक्षा मांगने के लिए, ये ना बन जाए। तो इनके पिताजी क्या करते हैं, इनको 3 महल ऐसे बनवाते हैं जहाँ पर मतलब अलग अलग एक ही जैसा मौसम रहता, हर मौसम के हिसाब से व्यवस्थाएं रहती हैं, इनके टीचर रहते, इनको कभी भी किसी भी दुख और दरिद्रता को नहीं दिखाया जाता, इनको दुख के बारे में पता ही नहीं चलता। जब ये 16 साल के हो जाते हैं तो इनकी शादी हो जाती है, किससे, यशोधरा से, और इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम क्या होता है, राहुल। तब ये क्या होता है, एक बार क्या होता है कि ये कहाँ जा रहे होते हैं, शिकार पर जा रहे होते हैं। जब ये शिकार पर जा रहे होते हैं तो ये अपने सेनापति से बोलते हैं चलिए भाई मुझे शिकार पे जाना है, तो ये शिकार पे चल पड़ते हैं। तो इनको एक आज रास्ते में दिखता है क्या, बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। जैसे ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो ये अपने सेनापति से बोलते हैं भाई ये कौन है, तो उनके सेनापति बोलते हैं राजकुमार ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र हो चुकी है। उम्र हो चुकी है, ऐसे बूढ़े भी होते हैं, उनको पता नहीं था भाई किसी भी दुख और दरिद्रता के बारे में, है ना। उन्हें ये पता था, चलता था कि सब बिल्कुल जवान ही रहते हैं और कोई भी चीज है ही नहीं। तो वो जैसे थोड़े और आगे चलते हैं, चलो ठीक है, देख कर क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं था। थोड़े और आगे चलते हैं तो उनको एक बीमार आदमी दिखता है, रास्ते में बीमार आदमी दिखता है, बोलते हैं ये क्या है भाई, वो बोलते हैं ये बीमार हो गया है, कहते हैं इसकी जो काया है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, डोजन और जो क्रीम की मतलब पूरी की पूरी क्या हो गई, सिकुड़ गई है ना। तो वो थोड़ा सा देख के और शौक हो जाते हैं। फिर थोड़े और आगे चलते हैं तो थोड़े और आगे जाने के बाद उन्हें क्या मिलता है भाई, है ना, उन्हें मिलता है एक फ्यूनरल, है ना, प्रोसेशन, है ना। उनको थोड़े से आगे जाने के बाद एक शव यात्रा दिखती है, शव यात्रा दिखती है तो वो मतलब अचंभित हो जाती है कि भाई अब ये क्या है। कहते हैं महाराज ये मर चुका है ये आदमी, इसका क्या किया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद उनको क्या दिखाई देता है, मंक दिखाई देता है, एक भिक्षुक दिखाई देता है। वो बोलते हैं अब ये कौन है, ये भाई, वो बोलते हैं ये एक भिक्षुक है, इसे दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे, ये तो सिर्फ क्या करता है भाई, ज्ञान की प्राप्ति करे हो चुकी है इनको, इनने ज्ञान की प्राप्ति की और बस ये किसके मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। तो गौतम बुद्ध को भी जब ये रियलाइज होता है कि हमारे साथ ना कुछ हम ले जा नहीं सकते, है ना, हमारे साथ हमारे क्या जाएंगे, सिर्फ कर्म जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और निकल जाते हैं वनों में। कई गुरुओं के पास जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, फिर उनको एक गुरु मिल जाते हैं, लगभग वो उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर जाते हैं एक पेड़ के नीचे बैठते हैं लगभग 7 साल तक। वहीं पर उनको क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उस पेड़ को क्या बोला जाता है, बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। चलो भाई, इसके बाद क्या हो गया भैया, दैट इज कॉमन एंड नोबडी कैन एस्केप इट, है ना। वो कहते हैं कि जो डेथ है ना, दैट वो क्या है, कॉमन है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। जो मृत्यु है, कहाँ गई ये मृत्यु, जो मृत्यु है ना उससे कोई भी नहीं बच सकता। इसके मतलब होता है छूटना, उससे कोई भी नहीं छूट सकता। फाइनली ही अंडरस्टूड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, आखिरकार वो समझ गए थे क्या, सत्य, किसके सत्य को, जीवन के सत्य को। एंड रिटर्न टू बुद्ध, और वो वापस आते हैं। बुद्ध टॉट हर people who are attached the earthly things suffer because everything in life is temporary, है ना। वो ये सोचते हैं कि जो आदमी है ना, एक मिनट रुकना है, पेन, मतलब जो आदमी है ना वो अपनी परेशानियों से क्या कर रहा है भाई, जूझ रहे हैं, है ना। भाई ये क्या है भाई, लाइफ जो है ना वो टेम्परेरी है, ये परेशानी है क्या है, टेम्परेरी। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे जीवन का असली मकसद यही है, मकसद से मतलब उनका तात्पर्य है कि मैं कुछ ऐसी चीजें लेके जाऊं जो मेरे कर्म बाद में काम है ना। पानी पी लो, आप भी पी लो। चलो, ये तो ये क्या थी हमारी समरी। अभी दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। और बेटा पेन कॉपी लेके बैठना है ना, और आपको कोई भी दिक्कत आती है या कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, और किसी को लगता है कि अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो अपनी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। 2x पे करके देख सकते हो या 1.5x पे करके
देख सकते हो। तो इसमें क्या है, किसा गौतमी नाम की महिला है जिनका एक पुत्र होता है, वो समाप्त हो जाता है, वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है, लोगों की घर घर जाती है, मुझे ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। फिर उनको एक आदमी बताता है कि आप भगवान बुद्ध के पास जाइए। भगवान बुद्ध ने क्या चुना था भाई, एक वाराणसी है ना का, जो बनारसी का तटीय क्षेत्र चुना था जहां पर होली रिवर गंगा है, इसलिए चुना था क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध स्थान था और पवित्र स्थान था। वहां पर वो क्या दे रहे थे, अपनी फर्स्ट स्पीच दे रहे थे, अपना पहला प्रवचन दे रहे थे। तो वहां पर ये महिला पहुंचती है और उनको बताती, गौतम बुद्ध बोलते हैं, उनको समझाने के लिए वो एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिससे वो समझ पाए कि जो मृत्यु है ना वो क्या है, सत्य है। वो बोलते हैं आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ला के दे दो, बस जिसके यहाँ पर कोई मरा ना हो, वो औरत जाती, उसको ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलता है, वो समझ जाती कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपने बेटे को खोया है, बहुत सारे लोग अपने किसी न किसी प्रियजन को खोए हुए बैठे। क्लियर। अब क्या देखेंगे बेटा हम, ये थी हमारी क्या समरी, जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा। क्लियरली। अब अगला देखते हैं बेटा हम। अगला है हमारे क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको निकाल के रखे हैं, बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, किसा गौतमी ओनली सन डाइड, सी सर्च फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, है ना। वो क्या लेके आती है भाई, मेडिसिन को खोज में जाती है जिससे अपनी बेटी की क्या कर सके, जान को वापस ला सके। बुद्ध आज मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस विद नो डेथ, है ना। वो बोलते हैं कि आप मस्टर्ड सीड लेके आइए जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी फाउंड दैट एवरी फैमिली हैड फेस्ड दैट, है ना। तो हर जिस भी फैमिली में गई वहां पे किसी ने अपने को खोया था। शी अंडरस्टूड दैट इज यूनिवर्सल, वो समझ गई थी कि जो मृत्यु है वही क्या है, सत्य है। बुद्ध टॉट दैट अटैचमेंट कॉज सफर, बुद्ध ये बताते हैं कि जो हमारा लगाव है ना, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, वो क्या है, हमारे दुख का कारण है। जितना तुम सोचोगे उतना तुम्हें दुख मिलेगा, जितना तुम्हारा किसी से लगाव होगा उतना तुम्हें दुख मिलेगा। अरे वो उनके चाचा खत्म हो गए, कुछ नहीं, तुम्हारा भाई खत्म हो गया, तुम रो पड़ोगे, है ना, क्योंकि वो तुम्हारा क्या था, भाई था। तुम्हारी माता थी, वो शांत हो गई, तुम क्या करोगे, रो पड़ोगे। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था कि वो जो सामने वाला खत्म हुआ था ना, वो किसी और का परिजन था, किसी और की फैमिली का था। मगर जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि हमारी फैमिली का था, या हमारा भाई था, या हमारा कोई रिश्तेदार था, तुम अचानक से क्या करने लगो, चिंता करने लगो और इमोशनल हो जाओगे। क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहा है, तुमने उसको देखा है, तुम्हारी अटैचमेंट उसके साथ थी, है ना। अब देखते हैं हम बेटा क्या, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम से मिल जाएंगे आपको, और लिखना है तो लिख लेना। ये क्या है बेटा, हमारी थीम है, रियलिटी ऑफ डेथ, है ना। जो डेथ है ना, मृत्यु, उसकी क्या है, रियलिटी है। ये क्या होती है भाई, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, सफरिंग एंड एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्ट करते हैं ना। वी शुड एक्सेप्ट लूज एंड मूव फॉरवर्ड, ट्रूथ इज ऑलवेज नथिंग इन वर्ल्ड इज परमानेंट, है ना। विजडम ऑफ बुद्ध, बुद्ध टीच पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्ध सिखाते हैं क्या भाई, टीचिंग को और शांति को समझना। अगला देखते हैं हम, है ना, वो क्या था, एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सेप्टेंस, है ना। मेरी कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कि मैं अगर पानी ना पीऊं ना तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो पानी में पीते रहता हूँ। और तुम लोग भी कभी कभी देखा होगा, अभी ये तो ठीक है, एक बार मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था खत्म, वो मुंह से और कुछ ही निकल रहा था। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। चलो अब बेटा हमारे क्या आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर आ गए। अब हम क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि क्या होते हैं, एमपी बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो एमपी बोर्ड वालों तुम्हारे लिए तो ये क्या है, रामबाण। क्लियर। व्हेन हर सन डाइज, जब उसका जो पुत्र है ना वो क्या हो गया, मर जाता है। किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो क्या जाती हैं, घर घर जाती हैं और क्या मांगती हैं, व्हाट डज शी आस्क फॉर, और वो क्या मांगती थी, क्या मांगती है भाई, जो किसा गौतमी होती वो घर घर जाके क्या मांगती है, किसको मांगती, जल्दी से बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो किस चीज को मांगती है ना। घर घर जाके क्या बोलती है, लोगों से जाके बोलती है कि मुझे ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरे बेटे का जीवन वापस आ जाए। तो व्हेन हर सन डाइज, जब किसा गौतमी के पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसा गौतमी goes from house to house asking for medicine। वह घर घर जाके क्या मांगती है, क्या पूछती हैं असल में मेडिसिन के बारे में, है ना। दैट वुड क्योर एंड हर चाइल्ड, जिससे उसके बेटे का क्या हो जाए, इलाज हो जाए और बच्चा कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। क्लियर भाई। जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो घर घर जाके क्या पूछती हैं, किसके बारे में पूछते हैं, मेडिसिन के बारे में, है ना। व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी goes from house to house asking for medicine that would cure her child। क्लियर। चलो अगला देख लिया जाए। और मेरा भाई तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो, तुम तो अच्छा पढ़ते हो, है ना। अच्छा एक चीज और, तुमको बेटा ये वीडियो शेयर करना है। कितने लोगों को शेयर करना है, 3 लोगों को। और तुम्हें ये लाइक भी करना है। देख रहा हूँ मैं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये चीजें लेके आ रहा हूँ, कंटेंट बैठ के घंटों बैठ रहा हूँ और कंटेंट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, है ना। शेयर तुम 3 भी कर सकते हो। तो तुम्हें ये करना चाहिए भाई, टीचर की जो जितनी मेहनत है उसका सहयोग तो तुम्हें करना चाहिए। चलो अगला वाला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। What does किसा गौतमी अंडरस्टैंड, जो किसा गौतमी है वो क्या समझती है, द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट टाइम, है ना। किसा गौतमी क्या समझती है दूसरी बार में, जो पहली बार नहीं समझ पाती। जब वो जाती हैं क्या मांगने के लिए, औषधि मांगने के लिए जाती हैं, तो वो कोई चीज समझ नहीं पाती है। अभी देखो क्या नहीं समझ पाती है। What the Buddha wanted to her understand, वो पहली बार में क्या नहीं समझ पाती जो बुद्ध ने समझाना चाहते हैं। किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम that is common, जो डेथ है ना, मृत्यु है ना, डेथ वो क्या है बेटा, ये दैट है और ये दैट है। क्लियर। दैट इज कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए क्या है, जो मृत्यु है ना वो सबके लिए क्या है, समान है। सी वॉज नॉट द ओनली वन ग्रीफ, वो अकेली नहीं है। सी वॉज नॉट मतलब वह केवल अकेली नहीं है इन ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, दुख। क्या होता है, दुख। ग्रीफ मतलब दुख। बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्ध समझाना चाहते थे दैट देयर वाज नो हाउस वेयर नोबडी लॉस्ट देयर लव्ड वंस, है ना। ऐसा कोई घर नहीं है जिसने अपने प्रियजन को या अपने प्यारे को ना खोया हो। प्रियजन मतलब जिससे वो अपने प्रेम करते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसने अपने प्रियजन को ना खोया हो। ये कौन समझाना चाहते थे, भगवान बुद्ध समझाना चाहते थे। जो किसा गौतमी है वो कहाँ जाती है भाई, मस्टर्ड सीड मांगने जब दूसरी बार जाती हैं तो वो सबसे मस्टर्ड सीड मांगती हैं। बोलती हैं कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। वो बोलती है भाई हमारे घर में तो अभी 2 साल पहले या इतने टाइम पहले कोई ना कोई मरा ही मिलता है उनको हर घर में। तो ये चीज समझ जाती है कि जो दैट है ना वो क्या है, कॉमन है। जो मृत्यु वो सबके लिए क्या है, समान है। चलो अगला देखिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। हाँ और बाकी की वीडियो देख लेना और उसको शेयर भी करना है। प्लेलिस्ट ही शेयर कर देना तुम तो, कि तुम्हारे दोस्त का क्या हो जाए, भला हो जाए। नहीं फेल हो जाएगा तुम्हारा दोस्त, मेरे से पढ़ेगा है ना। और तुम्हें पढ़ा कौन है, नीतीश सर। और नीतीश सर एक चीज को लेके चलते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको टाइम लगेगा इसमें। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक विद द बुद्ध, व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम, है ना। जो किसा गौतमी है ना वो कहा जाती है भाई, दूसरी बार जाती है और क्या पूछती है सेकंड टाइम में जाके, डज शी गेट, और वो उनको क्या प्राप्त होता है, व्हाई नॉट, उनको समझ में आता है या नहीं आता। व्हाट डज, ये एक दूसरे टाइप में पूछते। व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकंड टाइम, जो किसा गौतमी है ना वो दूसरी बार में क्या समझ जाती है। शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, डज शी गेट इट, व्हाई, है ना। उनको वो चीज प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तो आफ्टर किसा गौतमी स्पीक विथ बुद्ध, है ना, किसा गौतमी भगवान बुद्ध से बात करने के बाद शी बिकम्स होपफुल, वो क्या हो जाती है भाई, भगवान बुद्ध से बात करने के बाद आशावादी। तो भगवान बुद्ध के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। बोलते हैं भाई आप एक बोटी क्या ला दो, मस्टर्ड सीड डाल दो। तो उनके ऐसा लगने लगा कि अगर मैं सरसों के दाने ला दूंगी तो मेरे जो बेटा है ना वो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। देख लें आप अपनी वीडियो एक बार, है ना,
कि जो उनका बेटा है ना वो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाता। तो उनको क्या हो गई थी, आशा आ गई थी, होपफुल हो गई थी वो। क्लियर। अब देखते हैं बेटा हम, सी अगेन गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो दोबारा कहाँ जाती हैं, हाउस टू हाउस मतलब घर घर जाती हैं, लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड, किसके लिए जाती हैं, मस्टर्ड सीड्स के लिए जाती हैं, आज आस्क्ड बाय लॉर्ड बुद्ध, है ना, किसके कहने पर, भगवान बुद्ध के कहने पर। नो शी डज नॉट गेट, बिकॉज बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड फ्रॉम a house where no one lost, है ना, उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहां पर किसी ने किसी को खोया ना हो। हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड भी हो सकता है किसी का, मदर, फादर, फ्रेंड, बट शी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट देयर एनी देयर वंस, है ना, उन्हें एक कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां पर उन्होंने किसी न किसी को खोया हो। देखो इसको एक बार आराम से देख लो, नहीं तुम फिर बोलो अच्छा लगे तो समझ में नहीं आया, अच्छा कर ली सर आपने ठीक से समझाया नहीं, आप तो स्पीड तेज रखे थे, हैं सर स्पीड तेज रखे थे क्योंकि उनको जल्दी जल्दी बताना है तुम्हें, तुम्हारी स्पीड भी तो बढ़ाओ कि हमेशा तुम्हारी स्पीड पे चलोगे, सर की स्पीड को भी तो मेंटेन करो ना भैया। देखो आफ्टर किसा गौतमी स्पीक विद बुद्ध, है ना, भगवान बुद्ध से बात करने के बाद, भगवान बुद्ध से बात करने के बाद सी बिकम्स होपफुल, वो क्या हो जाती है बेटा, होपफुल हो जाती है, आशावान हो जाती है। सी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड, वो क्या हो जाती है, आशावान हो जाती है, वो घर घर जाती है, किसके लिए जाती हैं, सरसों के दाने के लिए, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के दाने के लिए। एज आस्क्ड बाय लॉर्ड बुद्ध, किसके कहने पर, भगवान बुद्ध के कहने पर। नो शी डज नॉट गेट इट बिकॉज बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड, है ना, वो क्या कहते हैं कि आपको उस घर से मस्टर्ड सीड लेके आना है जहां पर किसी ने किसी को खोया ना हो, मतलब उसके घर में मृत्यु ना हुई हो किसी की भी, या तो वो हस्बैंड, मदर, फादर या फिर फ्रेंड या फिर भाई, कोई भी ना मरा हो। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, शी कुड नॉट फाइंड, वह नहीं ढूंढ पाती है, सच अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर लॉस्ट एनी ऑफ देयर, इसको देयर पढ़ते हैं, देयर वंस, है ना, वह ऐसा एक भी घर नहीं ढूंढ पाती जहां पर किसी ने किसी को खोया ना हो। क्लियर। चलो बेटा अगला क्या देखेंगे, इसको ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, है ना, मतलब क्या हो जाती है, वह खुद गर्ज हो जाती है। तो ये वाला तो मैंने तुम लोगों के ऊपर छोड़ दिया, इसको तुम्हें करना है, ठीक है। अगला देखो, अगला, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबेंडन हिज लग्जरियस लाइफ, है ना, अबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ना या फिर त्यागना। जो सिद्धार्थ गौतम है वो क्यों त्यागते हैं अपनी लग्जरी, लग्जरी मतलब समझते हैं, लग्जरियस मतलब शाही जिंदगी, है ना, शाही जिंदगी किसकी होती है, राजा महाराजाओं की होती है शाही जिंदगी, हमारी कहाँ है यार, हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, ये कौन सी शाही जिंदगी है। मगर तुम शाही जिंदगी बना सकते हो, कैसे, 10th में अच्छे नंबर लाके, 12th में अच्छे नंबर लाके, और अच्छी बढ़िया कहीं का अच्छा एग्जाम निकालना चदासू, ठीक है। और भाई जरूरी नहीं कि कोई तुम नौकरी करो, आगे चल के तुम शायद इतने अच्छे से मन से अगर तुम पढ़ रहे होगे तो आगे चल के तुम्हारी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत अच्छे से काम आएगी, तुम्हारे बिजनेस में या और भी कई चीजें वहां पर, ठीक है। तो उन्हें जो अपनी लग्जरी लाइफ थी ना, अबंडन मींस छोड़ देना, अपनी लग्जरी लाइफ को क्यों त्याग दिया था और क्यों छोड़ दिया था। व्हाई डिड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ कौन, भगवान बुद्ध, ये उनकी क्या है भाई, बचपन का नाम है। व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जरियस लाइफ, उन्होंने अपने शाही जीवन को क्यों छोड़ दिया। वाइल्ड हंटिंग, किसके दौरान, हंटिंग के दौरान, हंटिंग मतलब समझते हो, शिकार के दौरान। सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन, सिद्धार्थ क्या देखते हैं भाई, बीमार आदमी, एंड एज्ड मैन, दैट अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग, है ना, और वो क्या देखते हैं भाई, शव यात्रा देखते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन, और ये क्या देखते हैं, शव यात्रा देखते हैं, और किसको देखते हैं, मॉन्क, मॉन्क मतलब कौन होते हैं, भिक्षुक, मॉन्क मतलब कौन होते हैं, भिक्षुक होते हैं, जो तुम्हारे यहाँ पे आती है ना मांगने के लिए, है ना, या फिर मॉन्क इनको नहीं कह सकते, मॉन्क तुमने देखे होंगे कभी कभी
जो पहाड़ियों पर रहते हैं, साधु बन जाते हैं, उनको कहते हैं, है ना। लुकिंग एट दिस सेंस, है ना, इन सब चीजों को देखकर, सीन्स मतलब समझ रहे हो, इन सब दृश्यों को देखकर, ही वॉज सो मूव्ड, भाई क्या हो जाते हैं भाई, मूव्ड मतलब हिल जाते हैं, दैट ही लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ, है ना, भाई अपनी लग्जरी लाइफ को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, टू सर्च फॉर एलाइटमेंट, एलाइटमेंट मतलब किसके लिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो ये चीजों को छोड़ देते हैं और किसकी ओर चले जाते हैं, आध्यात्मिक की ओर चले जाते हैं, मतलब ज्ञान की ओर चले जाते हैं, सत्य की ओर चले जाते हैं, कौन, भगवान बुद्ध। चलो ये वाला हो गया, उसके बाद अच्छे से पढ़ लो, तो भगवान बुद्ध क्यों छोड़ते हैं भाई, उनको क्या दिखता है, एक बीमार आदमी दिखता है, एक बूढ़ा आदमी दिखता है, एक सब यात्रा दिखती है, ठीक है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उसको अपने सारे जीवन को त्याग देते थे, इसलिए एलाइटमेंट, किस लिए त्याग देते हैं, एलाइटमेंट के लिए, एलाइटमेंट के लिए, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। चलो अगला देखें, व्हाई डिड बुद्ध चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमनी, है ना, जो भगवान बुद्ध है ना, वो क्यों चुनते हैं किसको, बनारस को, अपनी किसके लिए, फर्स्ट स्पीच के लिए, है ना, फर्स्ट सेरेमन के लिए। बुद्ध टॉट हिज फर्स्ट सेरेमन, बुद्ध अपना जो फर्स्ट सेरेमन देते हैं या सिखाते हैं, द सिटी ऑफ बनारस, किसमें भाई, वाराणसी में, वाराणसी है ना जो अभी, उसी को बनारस कहते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट होली रिवर, वहां पर क्या है, सबसे पवित्र क्या है, रिवर मतलब नदी है, डिपिंग, डिपिंग मतलब डुबकी लगाना, प्लेस ऑन द रिवर गंगा, वहां पर क्या है, गंगा नदी के कारण, और ये क्या था, वाराणसी एक बहुत अच्छा घाट है, वाराणसी अच्छा शहर है, बनारस वो क्या है, बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उन्होंने उसको चुना था अपने पहले प्रवचन के लिए। क्लियर, अगला देखते हैं भाई, गेट डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एलाइटमेंट, है ना, और भगवान बुद्ध है ना, उनको कहां पर, एलाइटमेंट मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की, है ना, प्राप्ति हुई थी। व्हाट नेम वाज गिवन हिम आफ्टर दैट, और उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया, सिद्धार्थ गौतम गॉट एलाइटमेंट, सिद्धार्थ गौतम को क्या हुई थी भाई, प्राप्ति हुई थी, किसकी, आध्यात्मिक ज्ञान की, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ पीपल ट्री। अच्छा पीपल ट्री को क्या बोलते हैं, पीपल ट्री को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। फिग, स्टड फिग, स्टड फिग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टड फिग, क्या बोलते हैं, पीपल की पेड़, क्लियर। और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी भैया, पीपल के पेड़ के नीचे। आफ्टर दैट, के बाद, ही वॉज नोन एज बुद्ध, और उसके बाद उनको किस नाम से जाना गया, भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। पहले उनको क्या बोला जाता था, सिद्धार्थ बोला जाता था, फिर जब उनको एलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई थी तो उनको क्या बोला गया, भगवान बुद्ध बोला गया। चलो तो अभी हम देखेंगे हमने बेटा क्या क्या पढ़ा, है ना। चैप्टर नेम क्या है, सेरेमन एट बनारस, है ना। उसके बाद क्या पढ़े हमने, कैरेक्टर पढ़े, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इसके बाद क्या पढ़े हमने भाई, ये तो भगवान बुद्ध की क्या है, छाया है। इसके बाद हमने इसकी क्या पढ़ी, समरी पढ़ी। समरी के बाद क्या पढ़े हमने भाई, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद पढ़े हमने इसकी क्या, थीम, है ना। ये क्या है, सफरिंग एंड एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, हाँ इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े टोटली, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया भाई, 5, 6 और 6 ही है, 7 है, ठीक है। 7 क्वेश्चन पढ़े हमने और एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझा है।
तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, द प्रपोजल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और एक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।